ओके। तो अभी ईश्वर उपदेश का उच्चार करने जा रहे हैं। ये क्या है ईश्वर उपदेश? ये बुद्ध के ध्यान के ज्ञान के सर्वोच्च सूत्र है। ये सूत्र के कारण सिद्धार्थ और बुद्ध और हमको भी बोधि जागरूक करना है, समाधि प्राप्त करना है, बुद्ध होना है। तो वो सूत्र कैसे, और सूत्र कैसे समझ लेना, कैसे जान लेना, कैसे जीवन में उतारना। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि बुद्ध कौन है। बुद्ध ज्ञान विज्ञान तत्वज्ञान के महान शिक्षक, दुख मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, ध्यान योग के मार्गदर्शक और जीवन का सत्य उन्हें खोजा, उस सत्य के अन्वेषक तथा समय संबुद्ध, उनको सबसे पहले आपको नमन करना है। नमो बुद्धाय। तो बुद्ध कौन है? महान शिक्षक है। तो हमें ध्यान सीखने जाना है, ज्ञान प्राप्त करना है। सबसे पहले हमको कहा जा रहा था गुरु सदगुरु के पास जाना होता। तो हम करते क्या गुरु सदगुरु के पास जाकर? तो सबसे पहले उनको नमन करना। तो नमन का मतलब क्या होता है? नमन का अर्थ होता है मन नहीं। मन नहीं मतलब नो माइंड। नो माइंड नमन का अर्थ, अभी हमारे पास मन है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई रब है। मन नहीं मतलब कुछ नहीं, बस मैं मन लेके नहीं आया, एक खाली मन लेके आया। और नमन का अर्थ होता है कि मैं खाली मन लेके आया हूँ, अब आपको मुझे उसमें भरना है, सिखाना है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, नमन का अर्थ समर्पण। आप सीखेंगे कब? आप पूर्ण रूप से समर्पण करेंगे सदगुरु को। तो समर्पण का मतलब हमारे पास है क्या? हमारे पास एक शरीर है, भाव है और मन है, और उसके बाद जीवन है। तो हमको बुद्ध को तन देना पड़ता, मन देना पड़ता और जीवन देना पड़ता। और जब हम पूरी तरह से इस तरह से तन मन जीवन बुद्ध को समर्पित करेंगे, तब बुद्ध हमको सिखाते। बुद्ध किसी को भी नहीं सिखाते। तीसरी चीज, नमन का अर्थ समर्पण, तो समर्पण का अर्थ होता है अर्पण करना, अपना सब कुछ। और जो व्यक्ति बुद्ध को सब कुछ अर्पण करता, उसी को बुद्ध सिखाते। लेकिन हम इधर देख रहे, उधर देख रहे, ध्यान कहीं और है, तो बुद्ध उसको सिखाते। तो 3 बार याचना करना पड़ता, 3 बार याचना करने के बाद बुद्ध सिखाते। तो फिर जैसे हम नमन करते, तो बुद्ध क्या सिखाते? बुद्ध सिखाते कि हमारे भीतर बोधि कैसे जागरूक रहा। वो अगर बोधि जागरूक हो गई तो उसके 7 अंग एकीकृत होकर जो बोधि हमारे भीतर जागरूक होती, उसको बुद्ध ने बोला बुद्धंग शब्द। हमारा अंग है, जैसे रूप अंग है, मन अंग है, भाव अंग है, वैसे ही हमारे भीतर बोधि अंग है। तो बोधि अंग को तुम शरण जाओ। तो बुद्धंग शरण गच्छामि का अर्थ बुद्ध को शरण नहीं है, हमारे भीतर जो बोधि है, सोई भी, उसको जगाना है, उसको अवेकन करना है, उसको शरण जाना है। और जैसे शरण जाना तो उसको जगाना, ये बुद्धंग शरण गच्छामि। और फिर जैसे बुद्ध अंग जागरूक होता, तो उससे हमको धम्मो को, तो उससे हमको क्या जानना है? बाहर का जीवन जानना है, भीतर का जीवन जानना है, स्वयं को जानना है। उस जानने की विधि को, उस जानने की प्रक्रिया को धम्मो बोला है। तो धम्मो शरण है। और हमें पता नहीं है कि बोधि कैसे जागरूक करना है, धम्मो को कैसे जानना है। तो बुद्ध बोलते कि आप क्या करो? संघम शरण गच्छामि, संघ को शरण जाओ। तो संघ का मतलब क्या है? हम समझते संघ का अर्थ भिक्षुओं को शरण है। तो संघ का अर्थ कोई भिक्षुओं को, मुनियों को, कुछ साधु पुरुषों को शरण जाना ऐसा नहीं है। संघम शरण गच्छामि का अर्थ ऐसा है कि बुद्ध ने जिसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, सब कुछ सिखाया, और वो साधु पुरुष, वो मुनि, वो भिक्षु, श्रोतापन होगा, सतुतागामी हुआ, अनागामी हुआ, अर्थ हुआ, रात जिसके पार चल गया, उससे स्वयं को जान गया।
और स्वयं को जानने के बाद वो स्वस्थ हुआ, समर्थ हुआ, समृद्ध हुआ, प्रबुद्ध हुआ, वो मुक्त हो गया। उस व्यक्ति के पास जाके ये सारी चीजें सीखना, वो व्यक्ति है बुद्ध के धम्मों का संघ का सदस्य। उसके पास जाकर उसके पास से सीखना, वो हमें संघ शरण बैठा है। अभी हमारे पास भिक्षु है जिन्होंने क्या किया, श्रामणेर दीक्षा ली। श्रामणेर दीक्षा का अर्थ होता है श्रवण करना बुद्ध बनने के लिए, निर्वाण के लिए, दुख मुक्ति के लिए श्रवण करना, श्रामणेर। ये स्टूडेंट भिक्षु है। तो स्टूडेंट भिक्षु से सीखना नहीं है, वो भिक्षु नहीं, वो संघ का सदस्य नहीं है। अब जैसे कोई मेडिकल में एडमिशन लेगा तो हम ऑपरेशन उससे कराते हैं, जिसे एमबीबीएस ने किया, एमडी ने किया, उससे थोड़ी दवाई लेते हैं, उससे थोड़ी ऑपरेशन करते हैं। वो तो पास ही नहीं हुआ, पास होने के बाद वो डॉक्टर होगा, हाँ, तब वो हमारी चिकित्सा कर पाएगा। तो श्रामणेर ये बुद्ध के धम्म संघ का सदस्य नहीं है, वो स्टूडेंट भिक्षु है। पहली चीज, उसको वंदामी श्रामणेर बोल रहे हैं, उसके प्रवचन को कोई अर्थ नहीं, सीख रहा है वो। तो को क्या सिखाएगा, खुद ही सीख रहा। फिर दूसरे भिक्षु है कि जो उपसंपादित हो गए। उपसंपादित मतलब 2-4-5 साल कुछ सीख के वंदना करना, पूजा पाठ करना, 2-4 किताबें पढ़ लेते और फिर उपसंपादित हो गए। तो साधारण तरीके से जो उपसंपादित भिक्षु हो गया वो भी संघ का सदस्य है। तो संघ का सदस्य कौन है, जिसने ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया, अरहत हो गया, वही व्यक्ति संघ का सदस्य है। उसके पास जाना, उसको अपना अंग बनाना, तब वो संघ हो गया। और फिर वो सीखा था कि बोधि कैसे जागरूक करना, संबोधि कैसे प्राप्त करना, ध्यान कैसे करना, ध्यान की स्टेप्स कैसी है, फिर कैसे धीरे धीरे गहराई में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सीखा था। और उसके सर्वश्रेष्ठ सूत्र है जो हम पंचशील बोलते हैं। तो जो पंचशील है, अष्टशील है, दशशील है, 10 तरह के शील लेते, कोई 8 तरह का शील लेता, कोई पंचशील लेता। तो साधारण लोगों के लिए पंचशील है, लेकिन ऐसे हजारों शील है। अब कितने शील लेंगे आप, उतने शील को समझना, पालन करना कठिन है। तो शील का पालन नहीं करना है, तो बोलते शील का पालन नहीं करना, उसको समझना और धारण करना। तो पालन करना मतलब क्या है, भीतर क्रोध है, बाहर पालन करना है, मतलब क्रोध दिखाना। भीतर वासना है, बाहर दिखाना बहुत अच्छा हो। हाँ, छुप के हम जो तंबाकू गुटखा खा रहे, बाहर दिखा रहे, कोई वैसा नहीं है। तो ये पालन से आदमी पागल हो जाता है। तो बुद्धिज्म में पालन करना नहीं है, शील को समझना, जानना, जीवन में उतारना, धारण करना है। धारणा की धर्म, तब वो धर्म जागरूक होता है। ये पंचशील का पालन कैसे करना, ये पंचशील क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पंचशील, अष्टशील, दशशील नहीं, एक ही शील लेना है आपको। कौन सा एक शील समझ लेना है, एक ही शील। कौन सा शील, वेरमणि सिक्खापदम समाधि। कौन सा शील समझना है, वेरमणि सिक्खापदम। ये अगर शील एक समझ में आया, आप 5 शील को भी समझ सकते, धारण कर सकते, अष्टशील को भी धारण कर सकते, 10 शील को भी धारण कर सकते, जितने भी सैकड़ों शील होंगे सबको धारण कर सकते। इसलिए गुरु नानक ने बोला सीख, सिर्फ सीख। तो उसमें से एक नया धर्म निकला, सीख। मतलब सीखो। तो वेरमणि सिक्खापदम, आपको क्या, आप मुझसे विरत है, मैं आपसे अलग हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझसे विरत है, मुझे देख रहे, मुझे अनुभव करें, मुझसे सुनो, मुझे सुन रहे। अगर मैं 1 किलोमीटर जाके बोलूँ तो मैं दिखूंगा भी नहीं, और आपको सुनाई भी नहीं देगा। एक सम्यक दूरी के ऊपर निरीक्षण होता, अवलोकन होता, सीखना होता। तो ऐसी दूरी खुद ही खुद से निर्माण करना, खुद ही खुद से। जैसे आप मुझे देख रहे, एक दूरी निर्माण हो रही, ऐसी दूरी खुद ही खुद से निर्माण करना, वेरमणि, वीर। खुद ही खुद को देखना, अनुभव करना। तो देखना मतलब ही दर्शन, विपස්සना, अनुभव करना मतलब ज्ञान, प्रज्ञा, वो बोधि का हिस्सा है। तो ये जो साधना है, 3 शब्दों में मैंने समाहित किए, वे वी वो, जिसको नाम दिया ये साधना को, कौन सा नाम दिया, वे वी वो। वे मतलब वेरमणि, वी मतलब विपස්සना, और वो मतलब बोधि साधना। तो वे वी वो, तो वीरत होकर शिक्षा पदों तो क्या सीखना है, विशेष रूप से देखना है, अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है, खुद ही खुद का।
और खुद ही खुद को अनुभव करना है। ये देवी वो साधना है। इसकी अंतिम मंजिल कौन सी है? अंतिम गंतव्य कौन सा है? समाधि। अंतिम मंजिल कौन सी है? समाधि। वेरमणि सिक्खापदम, समाधि तक जाना। अगर समाधि में ही हम दुख से मुक्त हो सकते, अगर हम वो समाधि आती है सजगता, सत्य जानना, उसे समता आती, समता। अब ये समता धीरे धीरे हमको हमारे भीतर समझ तैयार करती है। और ये समझ समाधि की तरफ ले जाए। तो पहले सजग होना है। सजग होता, आप मेरे प्रति सजग है, मुझे देख रहे हो, ऐसे ही स्वयं के प्रति सजग होना है। सही ढंग से जग जाना है। और जगने के बाद स्वयं का सत्य जानना है। मेरा शरीर का सत्य क्या है, मन का सत्य क्या है, भावनाओं का सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये सत्य जानना है। मैं सही में स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, मैं सही में शरीर हूँ क्या, मैं मन हूँ क्या, मैं मेरी आशा आकांक्षा हो क्या, मैं भाव हूँ क्या। तो जिसको मैं देखता हूँ मैं नहीं, मैं आप मुझे देख रहे, आप ये नहीं बोल सकते, मुझे मैं नहीं बोल सकते, जो दिखना वो अलग है, मैं अलग हूँ, देखने वाला मैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे तुमने श्वास को देखा था, श्वास अलग मैं अलग, ये श्वास मैं नहीं। फिर शरीर को देखा, ये शरीर मैं नहीं, क्योंकि मैं जिसको भी देखा जाता वो अलग हो जाता, मैं अलग हूँ। ऐसा करते करते भीतर जाओगे मन के भी पार, और मन के पार है हमारे भीतर बुद्ध। ये रूपम भाव मनन के पार बुद्ध है। ये बुद्ध वहाँ है, वहाँ तक जाना है। उसको देखा, लोग बोलते हैं ईश्वर को देखा। तो जितने भी ईश्वर है, परमेश्वर है, अल्लाह, ये सब काल्पनिक भगवान ये है, लेकिन सब काल्पनिक है। लेकिन बुद्ध एक वास्तविक भगवान, और वो हमारे भीतर की सूक्ष्म गहराई है, हमारे भीतर का सूक्ष्म एक शरीर ही है। जैसे ये शरीर है, ऐसे ही वो एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर। उसको देखा कि लोग बोलते हैं इल्हाम हो गया, मुझे ईश्वर मिल गया, और फिर उसको देखने के बाद उसमें समा गए तो मनुष्य खत्म हो जाता, वो बुद्ध बन जाता। ये यात्रा, ये तीर्थ यात्रा है। तो ये यात्रा, तीर्थ यात्रा, आप वेरमणि विपश्यना और बोधि साधना करोगे तो आप अनुभव कर पाओगे, और सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ये जो सूत्र है त्रिशरण पंचशील, ये बुद्ध के, धम्म के और ध्यान साधना के सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। हम उसको गहराई से मैं बोलूँगा, उसको आप लोग पुनरुच्चार करना है और समझना है, फिर वैसे ही जीवन साधना। ठीक है, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़े, और फिर आंखें बंद करो। तो पूरे शरीर का अनुभव करना है, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, पूरे शरीर का अनुभव, फिर श्वासों का अनुभव। दोनों हाथ देखो, 10 उंगलियां हाथों की, और फिर पलक बंद पलकों का अनुभव, पलकों के पीछे आंखों का अनुभव, दोनों आंखों के बीच में पृथ्वी के मध्य में जहाँ सिंदूर लगाते वहाँ प्रकाश का अनुभव, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, आलोक का अनुभव, प्रकाश का अनुभव। फिर उस प्रकाश में देखो चेहरा शांत है, ओठ के ऊपर ओठ का अनुभव, ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ, दांतों के ऊपर दांत, और ऊपर के दांतों के पीछे जीवा का अनुभव, जीवा का अनुभव, दांतों का अनुभव, ओठों का अनुभव, चेहरा शांत है, पलक बंद है, दोनों हाथों का अनुभव, दोनों पैरों का अनुभव, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, पूर्ण शरीर का अनुभव, सर से लेकर पैर तक। और फिर पूरे शरीर को देखते हुए, स्वयं को अनुभव करते हुए श्वासों को अनुभव करना है, श्वासों को देखना है। एक गहरी श्वास को 2-3 भीतर, ऐसा गहरी श्वास लो, और उसकी ठंडक अनुभव करो, उसकी गर्मी अनुभव करो। देखो श्वास बाहर जा रही, नाक के नीचे छू रही, फिर श्वास भीतर जा रही, उसकी ठंडा, फिर श्वास भीतर जाती, कंधे ऊपर उठते, छाती फैलती, नाभि को श्वास छूती, नाभि को रुकती, टूटते हुए नाभि को अनुभव करना। फिर श्वास बाहर जाती तो नाभि बढ़ जाती, पेट बढ़ जाता, छाती बढ़ जाती, कंधे बढ़ जाते, गरम गरम श्वास नाक में स्पर्श करती, बाहर जाके नाक के नीचे स्पर्श करके वो होता है। ऐसी तरह से श्वासानुपसना है। फिर शरीर को देखना है, और फिर मैं जो बोलता हूँ सूत्र, इसी तरह की अवस्था में रहते हुए श्वास को, शरीर को अनुभव करते हुए मैं बोलूँगा तो श्वास को, शरीर को अनुभव करते हुए सुनना, ये सम्यक श्रवण हो गया। और फिर आपने बोलना, तो आप जैसे ही बोलेंगे तो पूरे शरीर का अनुभव करते हुए आप बोल रहे, तो आप पूरे शरीर को भी अनुभव करना है
और उस शब्दों को भी अनुभव करना है, शब्दों को बोलना है, उसको अनुभव करना है, उसकी ध्वनि को सुनना है और फिर उसके वाइब्रेशन अपने पूरे शरीर पे कैसे फैलते हैं इसको भी अनुभव करना है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उस महान व्यक्ति को नमन करती हूँ जो भगवत्ता प्राप्त है, अरहत प्राप्त है, श्रोतापन सकृतागामी अनागामी अरहत प्राप्त है, जो बुद्ध है और सम्यक समृद्ध महान शिक्षक, चिकित्सक, अन्वेषक है, उसको नमन करती हूँ। फिर दूसरा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। तीन बार हमको बुद्ध अंग को शरण जाना है, धम्म अंग को शरण जाना है, बुद्ध अंग कैसे जागृत करना है, धम्म अंग कैसे जागृत करना है। तो तीन बार वो बुद्ध के जो शिष्य है, संघ के जो सदस्य है, उनको शरण जाना है। फिर वो भिक्षु वो हमें सिखाते हैं कि साधना कैसे करना है और वो सर्वश्रेष्ठ साधना कैसी है। ये पृथ्वी के ऊपर किसी भी मनुष्य ने इस तरह की साधना निर्माण नहीं की और इसलिए सारे मनुष्य दुखी है, समस्याग्रस्त है, हजारों तरह की बीमारी से ग्रस्त है, मर रहे, मार रहे। तो इसलिए उन सूत्रों को समझ लेना जरूरी है। ये सूत्र है बुद्ध के सर्वश्रेष्ठ सूत्र। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। दूसरे को मारने की, स्वयं को मारने की, परहिंसा, स्वहिंसा, हमारे भीतर क्रोध है, उससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हुए हम समझ निर्मित करेंगे तो समाधि की ओर जाएंगे। ये उसका अर्थ है। अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधिया। तो हमारे भीतर चोरी की वृत्ति है, इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है, तो उससे विरत कैसे रहना, उससे विरत रह के हम उसको देखने की, अनुभव करने की कोशिश करेंगे, तपचर्या करेंगे, साधना करेंगे, तो धीरे धीरे समझ निर्माण होगी और फिर हम समाधि की ओर जाएंगे। काव्य सुविचाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। हमारे भीतर काम है, कामना है, वासना है, आकांक्षा है, हजार तरह की वासना है और वो वासना हमको दुख में लेके जाती है, स्वयं को भी दुख में लेके जाती है, दूसरे को भी दुख में लेके जाती है। तो उसे सुख कैसा, दुख कैसा, उससे मुक्त कैसे होना, तो ये कामे सुविचाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधारण लोग रहते वो फालतू की बातें करते रहते, निंदा करते रहते, किसी की प्रशंसा करते रहते, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते रहते, कभी भूतकाल की बातें करते, भविष्यकाल की बातें रहते, अनावश्यक किसी न किसी तरह बातें करने में अपना समय गुजारते साधारण लोग। तो मैं
किसी भी तरह की व्यर्थ की बड़बड़, किसी की निंदा, किसी भी तरह की गलत बातों का उच्चार नहीं करूँगा, उसमें स्वयं को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, उसमें सहयोग नहीं करूँगा। ये मूसा वादा वेरमणि शिक्षा बदल, किसी भी तरह के असत्य वचन से स्वयं को विरत रखूँगा, अलग रखूँगा। अब मेरे मन में कैसी चीज़ें आती क्या उसको देखूँगा, उसको अनुभव करूँगा और धीरे धीरे मैं समाधि की ओर जाऊँगा। ये उसका सूरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। सूरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। कोई भी ऐसा कोई भी चीज जिससे मैं प्रमाद में जाता हूँ, प्रमाद में नींद में जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, स्व विस्मरण में चले जाता हूँ, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस में चले जाता हूँ, ऐसी कोई भी चीज, तंबाकू, गुटखा, दारू, किसी भी तरह की ऐसी नशीली पदार्थ का मेरे मन उसका सेवन नहीं करूँगा। ऐसी कोई भी चीज़ खाने की, पीने की मेरे मन में इच्छा आती, वासना जागृत होती, वृत्ति आती, तो उसे विरत रहूँगा, उसको देखूँगा, उसको अनुभव करूँगा कि वो कैसे मुझे प्रेरित करती, कैसे मुझे उस वृत्ति में इन्वॉल्व होने के लिए ढकेलती, ये देखना, अनुभव करूँगा और फिर धीरे धीरे विरत रह के एक समझ तैयार करूँगा और समाधि की तरफ जाऊँगा। तो ये प्रमाद से अप्रमाद की साधना, इस तरह से पंचशील बोलना है, तुमको समझ लेना है और धारण करना है, जीवन में उतारने का। इमं तीसरणेन सतिगं पंचशीलं धम्मं साधुगं सुरक्षितं कृत्वा अप्रमादेन शीलं सम्पादयेत्। आमन्ते साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। तुम क्या करते 4 बार नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्वाय। ये हो गया त्रिशरण पंचशील। ये त्रिशरण पंचशील मैंने आपको समझा के बताया। ये प्रार्थना है क्या? ये प्रार्थना नहीं, ये साधना के सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। तो जो इस तरह की साधना करेगा और सिद्ध करेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा और करेगा, सिद्ध करेगा, वो व्यक्ति बुद्ध हो। हाँ, जो सुन लेगा, सिर्फ बोलेगा, यार जाके घर में सुबह शाम बोलेगा, बोलने से कुछ में कंफर्टेबल, कुछ पशु पक्षी को सिखाओ, वो भी बोलते, उस बोलने को कोई अर्थ नहीं। ये बोलने का है ही नहीं, ये याद रखने के लिए उसका पुनरुच्चार है, ये जीवन में उतारना। तो मैंने तुमको पंचशील दिया, ये पंचशील नहीं है, इसी में अंतर्निहित अष्टशील है, दशशील है, सैकड़ों शील है। तो आपको एक ही चीज समझ लेना है, एक ही शील, मैं एक ही शील देता हूँ। कौन सा? वीरमणि शिक्षा पदम, सीखने का, बस। हाँ, और यही बाबा साहब बोलते, सबसे पहले सीखो। बुद्ध भी बोलते सीखो, तुम पालन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। हाँ, जो आदमी पैदा होता उसके मन में जानवर के सारे गुण हैं। हमारा हर मनुष्य के भीतर जानवर है और हम अनुभव करते हमारे आजू बाजू में, घर में, घर के बाहर। हाँ, जिसको प्रेम करते, हाँ, तो लगता है कि मैं उसके ऊपर प्रेम कर रही हूँ, वो भी मेरे ऊपर प्रेम कर रहा, लेकिन बाद में पता चलता कि वो सिर्फ दिखावा है, वही कोई प्रेम रहता, वो प्रेम के पीछे वासनाएं रहती, स्वार्थ नहीं रहता। हाँ, और वो फिर वासना तृप्त नहीं होती, आकांक्षा पूर्ण नहीं होती, तो तलाक, मर्डर, कलह, झगड़े। क्योंकि जहाँ प्रेम होता वहाँ गुना नहीं होता, और जहाँ गुना है वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ कलह नहीं होता। तो ये सब सारी चीज़ें, तो जानवर अपन सब मनुष्य के भीतर है, जानवर के सारे गुण हैं, हिंसा है, क्रोध है, भय है, और फिर उसके ऊपर जो जानवर में गुण नहीं है, जानवर से भी बेकार गुण है हमारे भीतर, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, दारू पीना, गुटखा खाना, ये जानवर नहीं करते, निंदा करना, ये जानवर नहीं करते। तो ये सारी चीजों को समझना, जानना और उसके पार कैसे जाना, इसकी साधना होगा।
ठीक। हाँ, तो फिर हमने त्रिशरण बोला है, पंचशील बोला, फिर क्या बोला? इमम, ये सुनो इसका अर्थ क्या होता है? इमम तीसरण सधिकम पंचशीलम धम्मम साधुकम सुरक्षितम कत्वा अपमादेन शीलम संपादे। ये लाइन सारे बच्चे बोलो और हम क्या बोलते हैं? आम बोलो। आपने जो बोला हमको समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अभी हम वैसा ही करेंगे जैसे आपने बोला, वैसे ही जीवन में उतारेंगे। हाँ ऐसा बोलो, हम आम बनते हैं, हाँ बनते हैं, और फिर तुम्हें जैसा बोला वैसे ही उतारेंगे, फिर हमारा कल्याण। इसको वो स्व कल्याण को बोले साधु। हाँ हमारा कल्याण होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को पता नहीं कि भिक्षु ने क्या बताया, हाँ, और हमने क्या समझा, क्या नहीं समझा, हम कुछ भी समझा। क्या समझे? इमम तीसर में मैं 3 चीजों को शरण जाती हूँ, उनका धर्म सर्व को शरण जाती हूँ सही ढंग से। ये त्रिशरण है, पहली बात। फिर तीसरण सदिकम, ये शरण जाके सिद्ध करूंगी सही में मैं बाबा साहब की पुत्री हूँ, बुद्ध की शिष्या हूँ, ये मैं सिद्ध करके बताऊँ। और सिद्ध कैसे करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए हमको हमारा तन देना पड़ेगा, मन देना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा, और जो देगा ना उसी को बुद्ध की शिक्षा फलित होगी, उपलब्ध होगी। ये सदिकम है। 30 में सदिकम मतलब इनको सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्ध करने के बाद उनको पंचशीलम, पंचशील को अपना अंग बनाना पड़ेगा। पंचशीलम मतलब ये जो साधना जो मैंने समझा के बताई, इसको अंग बनाना पड़ेगा, ये पंचशील। अब ये पंचशील को आप अंग बनाएंगे, इससे आपके भीतर बोधि जागृत होगी, बोधि के अंग जागृत होंगे, और फिर ये बोधि से आप शारीरिक मानसिक दुखों से मुक्त होंगे, और फिर इसी बोधि से आपको धम्म पता चलेगा। तो पंचशीलम धम्म, तो धम्मों को समझ लेना, जान लेना धम्म क्या है। ये धम्म शब्द का अर्थ ही पता नहीं हमको, हम गहराई में इसकी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो धम्मों को समझ लेना, उसको अंग बनाना है। तो आपको ये प्रश्न पूछना है हमको, कुछ शील को अंग कैसे बनाना? तो पंचशील। धम्मों को कैसे अंग बनाना? धम्म। तो धम्म क्या है उसे जानना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो धम्म मैंने 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाई थी, मेरिट आया तो मेरिट आया, मेरा नंबर लग गया। मेरिट नहीं आता था, मेडिकल में नंबर नहीं लगता था, तो मेडिकल में नंबर लग गया। मैंने गहराई से पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया, वो मेरा अंग बन गया। तो तुमको ऐसे ही अभ्यास करना पड़ेगा, और ये अभ्यास करने से ही तुमको समझ में आएगा धम्म क्या है, और फिर वो आपका अंग बनेगा, तो वो धम्म है। तो पंचशीलम धम्म, और फिर सुरक्षितम साधुकम। पंचशीलम धम्मम साधुकम। साधुकम मतलब ये पंचशील को समझना, अपने जीवन में उतारना, फिर वो पंचशील के द्वारा धम्म को समझना, अपने जीवन में उतारना, उसको अंग बनाना, इसकी साधना करना पड़ेगा। तो साधना भी कैसे? उसको अंग बनाना पड़ेगा। मतलब कैसे? ये हमारे हाथ है, पैर है, हमारे साथ ही रहते 24 घंटे। हमारी श्वास है, अंग है, श्वास भीतर जाती बाहर जाती निरंतर, सोए जागते श्वास, ये हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है श्वास। ऐसे जैसे श्वास हिस्सा, ऐसे धर्म को उनको अपना हिस्सा बनाना पड़ेगा सतत। ये है धम्म, पंचशीलम धम्मम साधुकम। इसकी साधना करना पड़ेगा, साधना को अंग बनाना। और जिस दिन हम साधना को अंग बनाएंगे, सुरक्षित कर्तव्य अपमादेन शीलम संपादन, तो ये साधना को अंग बनाएंगे तो आप प्रमाद से अप्रमाद को उपलब्ध होंगे। अप्रमाद मतलब सजगता, जागरूकता। ये बाबा साहब का बुद्ध धर्म किताब लिखी, उसमें सब लिखा हुआ है। अप्रमाद मतलब क्या? जागरूकता, सही ढंग से जग जाने की क्षमता। आप सूरा मेरे मध्य प्रमाद उठाना। प्रमाद, हम प्रमाद में जाते हैं, सोए सोए जीते, सो विस्मरण में जीते, बेहोश में जीते, पता ही नहीं रहता सोए के बारे में। मई का कोई अनुभव नहीं, शरीर का अनुभव नहीं, श्वास का अनुभव नहीं, मन का अनुभव नहीं, ये प्रमाद है। नींद में अनुभव नहीं खुलता, सपनों में अनुभव नहीं खुलता मई का, और जागे हुए तो मई का अनुभव नहीं।
ये मैं का अनुभव में होना अज्ञान है, मैं का अनुभव में होना जागे हुए, तू दिख रहा, पर दिख रहा, बाहर दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा, ये प्रमाद है। ये ब्रह्मा से अप्रमाद की साधना करना है, उसको अपना अंग बनाना है। और इससे क्या होगा? दो चीजें होंगी, दो चीजें कौन सी? आप सब समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, और समस्या से मुक्त होना, दुख से मुक्त होना जाकर सुरक्षित हो। तो हर घर में करवाते सुरक्षा है, ये पैसा खर्चा करते, सुंदर से सुंदर घर पालते, पूरा जीवन दे देते घर पालते, और कर्जा लेते, रिटायरमेंट में अच्छे से अच्छा घर बनाते, फिर अच्छी गाड़ी लेते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते मस्त, अच्छे ये उसमें पैसा खर्चा कर लेते, ये गहने खरीदते, अपना पूरा जीवन दे देते, और गहने, साड़ी, माड़ी, गाड़ी घर में। और फिर होता कोरोना, तो कोरोना में क्या करते? सब गहने उतार देते, सब अपने कपड़े उतार देते, गाड़ी भी छोड़ देते, माड़ी भी छोड़ देते, वो दवाखाने के कपड़े में भर्ती हो गए, और उसमें मर गए, वो गाड़ी भी नहीं आती, क्या वो माड़ी में भी नहीं लेके जाते, वो गहने भी नहीं पहनाते, बस जाके बेहतर दरवाजा वो कपड़ा खोल देता चेहरे का, देखो तुम्हारे आदमी है, मर गया, और वो बंद कर देता, वो मेहतरी जला देता। समझे ना? हमारे साथ क्या आता? तो इतना जीवन देते मिलता कुछ नहीं है। और ये करते क्यों? इतना पैसा क्यों कमाते? कल हार्ट अटैक आएगा, तो पैसा लगाएंगे, ब्रेन अटैक आएगा, कोई बीमारी होगी, कैंसर होगा तो बचाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें तुमको सुरक्षित नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध बोलते हैं क्या? इमं तीसरनेन सदिका पंचशीलम धम्मम साधुक सुरक्षित, ये साधना करोगे तो तुम सुरक्षित हो जाओगे, तुम सुरक्षित रहोगे। अपमादेन शीलम संपादेही, तुम इस तरह से शील को अपना अंग बनाओगे, जागरूकता के साथ। संपादेही, आखिरी शब्द कौन सा शब्द है आखिरी? संपादेही। कौन सा शब्द है? अपमादेन शीलम संपादेही। अब कितने लोगों को पता है? आम बंदे बोलते हो, भिक्षु ने बोला कि आम बंदे बोलते। अब एक हाथ पर उठाओ और मुझे बताओ कि संपादेही का अर्थ क्या है? बताओ। संपादेही आपने बोला ना, मैंने बोल दिया, आपने आम बंदे बोला, 3 बार साधु बोला, और हर बिहार में सुनते। अब किसको पता है संपादेही का? ये मैं बोल रहा हूँ कि अपन सब बोलते जाते, करते जाते, पता ही नहीं है। और फिर हमारे पास क्रिया आ गई, बिल्कुल 40-45 साल की, अरे मुझे ये गांठ कैसे हो गई, मुझे कैंसर कैसे होगा, ये स्तन में कैंसर कैसे होगा, गर्भाशय में कैंसर कैसे होगा। कोई आदमी आते, अरे मेरे को ये डायबिटीज कैसे हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। मैं तो साधना करता हूँ, विपश्यना की, मैं आसन भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, वंदना भी करता हूँ, दान भी किया, ये क्यों हुआ? अरे तो हमने वो चीजें समझी। बोधि धर्म नाम का भिक्षु, बुद्ध के बाद दुनिया में सबसे बड़ा भिक्षु जिसका नाम होगा दुनिया में, उसका नाम है बोधि धर्म। क्या नाम है उसका? उसने पूरे चाइना को बुद्ध की शिक्षा दी और समझाया कि बुद्ध की साधना कैसे सिखाया। तो उसको बुलाया, वहां का सम्राट था वो, चाइना का सबसे बड़ा सम्राट। तो बोले भारत से कोई सर्वश्रेष्ठ भिक्षु भेजो, तो बोधि धर्म को भेजा। वो गया, तो गया तो उसको देख के सम्राट सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया। क्यों? उसमें हाथ में एक लकड़ी थी, पैर में एक ही चप्पल थी, और एक चप्पल उसके सर के ऊपर थी, और संतुलन साथ में चल रहा था। तो बोले ऐसा क्यों? पैर में एक ही चप्पल है, और सर के ऊपर चप्पल है। तो बोले ये प्रतीक है कि तुम्हारे मान, तुम्हारे अपमान, तुम्हारी निंदा मुझे कोई फर्क नहीं, ये उसका प्रतीक है। और फिर उसको तो राजा पूछता कि बंदे, ये मैंने इतने विहार बनाए, ये भिक्षु को दान दिए, ये किताबें छपवाए, तो इतने विहार बनाए, इतने जीवन दान दिए, इतने भिक्षुओं को मैंने भोजन दान दिया,
किताबें छपवाए, इसका फल क्या है? पहला प्रश्न पूछता होगा सम्राट बोधिधर्मा को। बोधिधर्मा क्या बोलते? तू नर्क में जाएगा। क्या बोलते? तू नर्क में जाएगा। अब वो सम्राट उसे ईश्वर की बात किसी ने भी नहीं बोली। हाँ, बोले तुम क्या, मुझे पता है क्या? बोले मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ तुमको पता नहीं। हाँ, तुमको समझ में नहीं आता। तो बोले तुम मेरा मैं राजा हूँ, तो ये भिक्षु तू मेरा अपमान कर रहा, नर्क में जाएगा। तो बोले बिल्कुल, अभी तो मैं तुमको बताऊंगा, तुम महानर्क में जाएगा। तो बोले तू कौन है? बोले मैं कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है, मैं राज्य में नहीं रहता। वो राजा उसको अपने राज्य से बोलता कि तू निकल जा, मेरे राज्य में रहना नहीं। अगर तू भिक्षु नहीं होता मैं तलवार से काट देता, और तू भिक्षु तो छोड़ देता, तू मेरे राज्य से चले जा। वो क्या बोलता? तेरे समान पापी राजा के राज्य में मैं बैठ भी नहीं रहूँगा, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो चले जाता, दूसरे राज्य में जाता, और दूसरे राज्य में जाके क्या करता हो, 9 साल दीवार की तरफ देखे थे और ध्यान साधना करते। 9 साल लोग आते, पीछे बैठते, प्रवचन करता, सुंदर सुंदर प्रवचन करता। तो लोग बोलते तू हमारे तरफ देखते क्यों नहीं? बोले देखने का फायदा नहीं। मैं बोलता हूँ तो दीवार को भी समझ में नहीं आता, तुमको भी समझ में नहीं आता, तो तुम्हारी तरफ देखने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, तो मैं शांत हूँ कि दीवार वो बोल रहा हूँ, दीवार सुन रही, लेकिन उसको समझता नहीं। तुम्हारे तरफ देख के मुझे मैं परेशान हो जाता हूँ, इससे तुम्हारी तरफ देखूंगा। तो बोले कब देखेंगे? कोई आदमी आएगा और जब मुझे लगेगा कि इसके तरफ देखना जरूरी है, तभी मैं उसके तरफ देखूँगा। और फिर कुछ सालों बाद, 9 साल के बाद एक आदमी आता, उसके पीछे बैठता, और वो भी घंटों उसके साथ साधना करता। हाँ, और बोलता कि मैं आ गया हूँ, बिल्कुल मेरे तरफ। तो बोलता मैं कैसे समझूँ? तुम आ गए करके मैं कैसे समझूँ? तो बोले हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ मैं कैसे आ गया। वो वॉरियर रहता, क्षत्रिय, वो तलवार निकालता, अपना हाथ काटता, अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ काटता। हाँ, और वो हाथ पकड़ के उसके सामने फेंक देता, ये देखो तो मैं आया। हाँ, अगर अभी और लगता, हाँ, और मैं मेरी परीक्षा लेना है, मैं गर्दन भी काट के तुमको फेंक देता हूँ। अच्छा तुम आगे मुझे, तब वो उसके तरफ देखते और उसको सिखाते, और तब वो उस बोधि धर्म के बाद वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होकर उसका नाम आई हुई, वो बुद्ध बनता। हाँ, और वो पूरे चाइना में उसकी शिक्षा का प्रसार प्रचार करता। तो अभी भी चाइना में ये परंपरा अभी भी है। मैं अभी 4-5 साल पहले ताइवान गया था, तो वहाँ के मैंने भिक्षु देखे। कोई भिक्षु आता कि मुझे ध्यान सिखाओ, मैं पूरा जीवन देता हूँ। ऐसे किसी ने बोला, तुम क्या बोलते? सही है, तुम पूरा जीवन देते, मैं कैसे समझूँ? तो वो भिक्षु जो रहता ना, वो चाइना के, वो तो मैं कैसे समझूँ कि तूने जीवन दिया? तो ठीक है, वो क्या करते, पुरानी निकालते और अपना अंगूठा तोड़ देते, और अंगूठा तोड़ के देते ये लोग। तो मैंने वहाँ कई लोगों के अंगूठे, उंगलियाँ टूटी हुई देखी, उंगलियाँ ऐसे उंगली रख देते, काट डालते ये लोग। ये समर्पण तो अभी भी परंपरा है, अभी भी, मतलब ये हजारों सालों से अभी भी अंत वो लोग डेवलप होते। अभी हम क्या, हम सिर्फ आम बनते होते, पता ही नहीं। तो ये मैं आपको समझ रहा हूँ कि अगर ये समझोगे, जानोगे, तो ये सारी चीज को सुरक्षित करेगी। और अपमादेन शीलन संवादेहि, ये 2 शब्द है, सुरक्षित रखेंगे, संवादेहि। तो संवादेहि का अर्थ आपने नहीं बताया, इसलिए उन्हें कहा नहीं बताया। तो संवादेहि का अर्थ होता है संपादित करना। संपादित शब्द का अर्थ होता है हमने पुस्तक संपादित किया, मतलब पुस्तक प्रकाशित किया। तो संपादेहि का अर्थ है अपमादेन, अप्रमादी साधना के साथ हम शील को अपना अंग बनाएंगे, साधना को अंग बनाएंगे, इससे हमारा जीवन प्रकाशित होगा। तो संपादेहि का अर्थ स्व को प्रकाशित करना। क्या समझ में आया? मैंने क्या बोला, समझ में आया? संपादेहि का अर्थ स्व को प्रकाशित करना। तो स्व को प्रकाशित कैसे करना है? स्व को प्रकाशित, अब देखो आंखें बंद है, मैं दिखूंगा तो फिर क्या किया आपने? आंखें खोली, आंखें,
आंखें खोली, मैं दिख रहा हूँ। मैं क्यों दिख रहा हूँ? आपके भीतर चेतना। महाराज ने आंख नहीं खोलता, जिंदे आदमी ने आंख खोला तो आंख खोलते ही क्या होता है? भीतर की चेतना आंखों के द्वारा बाहर जाती, वस्तु व्यक्ति घटनाओं पर गिरती और वो सामने में जो वस्तु व्यक्ति घटना है वो प्रकाशित होती, और वो प्रकाशित कर रहा उसको देख पाता। तो तुमको प्रकाशित होना है, अपने जीवन को प्रकाशित करना है, अपने अंतर को प्रकाशित करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बंद करना पड़ेगा। और ये जो प्रकाश बाहर जा रहा है वस्तु व्यक्ति घटनाओं के ऊपर, दूसरे के ऊपर, ये प्रकाश को क्या करना पड़ेगा? खुद के ऊपर डालने की, प्रकाश को डालने की, प्रकाश को फेंकने की कोशिश करना पड़ेगा। उस प्रकाश में आंखें बंद करके उस प्रकाश में खुद को स्वयं को देखने की कोशिश करना पड़ेगा। ये कोशिश साधना, ये कोशिश तपचर्या, इसको अंग बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारा जीवन प्रकाशित होगा। इसके बुद्ध बोलते अत्र दीप भव, अत्र दीप भव, अत्र मतलब सो मैं, ये अत्र का मतलब ये आत्मा होगा, अत्र का अर्थ ही आंतरिकता होगा। ये अत्र दीप भव, भीतर दिया लगाओ, और भीतर दिया लगाओगे तो तुम्हारा अंतरंग प्रकाशित होगा। तो ये साधन मैं आपको सिखाने वाला अभी कि अपने अंतरंगों को कैसे प्रकाशित करना, कैसे देखना, ये समझ लेना है। तो सुनो, तो आपको कल मैंने बताया था कि आंखें बंद करके, आंखें यहाँ घुमाना, यहाँ देखना बोला था। हाँ, आपने देखने की कोशिश किया, यहाँ टीका लगा था, तो आपको प्रकाश दिखा, हाथ ऊपर कितने लोगों का प्रकाश दिखा? हाँ है, कुछ प्रकाश दिखा। हाँ, तो उस प्रकाश को धीरे धीरे हम सघनीभूत करेंगे और करेंगे। अब जिसको नहीं दिखा मैं उसको अभी और उसका एक प्रयोग कराऊंगा, फिर आपको पूरा प्रकाश का अनुभव होगा। और इतना भी किया आपने कि भीतर के प्रकाश को देखा, और उस अपने भीतर प्रकाश को देखा, और वो प्रकाश को प्रवाहित किया भीतर सर से लेकर पैर तक, तो तुमको अनुभव होगा कि बस भीतर प्रकाश है प्रकाश। तो उसका हम प्रयोग बाहर करके करेंगे। ये अत्र दीप भव की साधना। तो यहाँ ये जो हमारा सर है, यहाँ केंद्र है, कॉन्शियसनेस निर्माण करने का, यहाँ चेतना को निर्माण करने का केंद्र है। यहाँ कैसे है? ये जो ब्रेन है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पूरे बॉडी माइंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। दूसरी चीज है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के बाजू में पीनियल ग्लैंड है, उससे भी कॉन्शियसनेस निर्माण होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कॉन्शियसनेस निर्माण होता है। तो तीसरी चीज ये है कि यहाँ बिल्कुल बीच में ऐसे 40-50 सेंटर्स है, 40-50 सेंटर केंद्र है, और वो केंद्र सूरज के साथ जग जाते हैं और कॉन्शियसनेस निर्माण करते हैं। और वो कॉन्शियसनेस हमको क्या करते? जागरूक करते। सूरज डूब गया कि ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता, ना आदमी सो जाता, पेड़ पौधे पशु पक्षी चीज हो जाती। तो सूरज के साथ होते थे। अगर सूरज खत्म हो गया, एक सेकंड में सारे मनुष्य मर जाए कि सूरज डूब जाए। सूरज चेतना का स्रोत है, तो वो सूरज हमारे भीतर इसके केंद्र यहाँ जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ देखो, और ये आपको देखना पड़ेगा। ये बुद्ध की मूर्ति देखिए आपने, हाँ वो देखो, वो बुद्ध की मूर्ति था, देखो बोला ये, उनका देखो दोनों आंखों के बीच में, देखे दोनों आंखों के बीच में एक भाग दिखा। वो बुद्ध की मूर्ति बड़ी है, ये मूर्ति में ये इंडियन मूर्ति है, जिसमें इंडियन लोग नहीं बनाते। ये चाइना जापान में जो मूर्ति है उनमें वो यहाँ कहीं देखो, ये देखा क्या बुद्ध की मूर्ति के यहाँ उठा हुआ भाग, तो बाजू में मूर्ति वहाँ देख सकते, वो हॉल में एक मूर्ति रखी वहाँ भी देख सकते। तो यहाँ स्रोत है प्रकाश का, तो वो जैसे प्रकाश यहाँ जैसे आंख खोल के बाहर है, वो भीतर की चेतना, वो प्रकाश स्वरूप है। चेतना का अर्थ ही प्रकाश होता है। वो चेतना कान से जुड़ जाती है, हम सुनते, वो हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ के हमको ज्ञान होता। तो वो हमको क्या करना है? सारे इंद्रियों को यहाँ केंद्रित करना है। अब जैसे हमारे पास 6 इंद्रिय है, तो चेतना कैसे जागरूक करना, प्रकाश कैसे जागरूक करना? तो 6 इंद्रिय है, और 6 इंद्रियों के द्वारा हमारी चेतना बाहर जाती है, बहिर्गामी।
भटकती बाहर, आँख से बाहर देखते, कान से बाहर सुनते, नाक से बाहर दर्द, जीवा से बाहर स्वाद, और फिर बाहर का गंध, बाहर का स्पर्श, और बाहर के बारे में सोचते रहते। तो बाहर भटकती है हमारी ऊर्जा, 6 इंद्रियों के द्वारा बाहर जाके बहिर्गमन होकर भटकते रहती, खो जाती, हम थक जाते, फिर सो जाते। तो हमको क्या करना है, ये 6 इंद्रियों के द्वारा जो ऊर्जा बाहर जा रही यहाँ केंद्रित करना है। तो दोनों आंखें यहाँ केंद्रित करना है और दोनों का यहाँ केंद्रित करना है। तो और यहाँ तुम उसको देखने की कोशिश करोगे, ये केंद्र को सुनने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे ये केंद्र सजग हो जाता है। और ये केंद्र फिर इसको योग में बोला आज्ञा केंद्र, तो धीरे धीरे आज्ञा केंद्र प्रज्ञा केंद्र बन जाता, यहाँ प्रकाश निर्मित होता और उस प्रकाश में सारा जीवन दिखाई देता। तो बाहर का भी भीतर का भी, तो आपको ये केंद्र सक्रिय करना है। ये केंद्र है वो अभी निष्क्रिय है, इसको सक्रिय करना है। तो हम इसकी कोशिश करेंगे और सक्रिय करने की कोशिश ये मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ जो है जो केंद्र है, ये यूट्यूब भी खोलोगे, मेडिकल की किताब पढ़ोगे फर्स्ट एमबीएस की, तो उसमें रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम बोला है। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम नाम दिया है मेडिकल में कि वो एक्टिवेट हो जाती है हम जाते हैं। तो बुद्ध क्या करते हैं, ध्यान के द्वारा ये देखें, बुद्ध की सच को देखा लोग क्या बोलते हैं, ये बाल है। क्या बोलते लोग, ये बाल नहीं है, क्योंकि ये जो मूर्ति है ये सिद्धार्थ की मूर्ति है। क्या सिद्धार्थ व्यक्ति है, सिद्धार्थ ने बोधि संबोधि की साधना की, शक्ति निर्माण की, शक्ति की मूर्ति। शक्ति के ऊपर बाल होते, शक्ति को बाल होते, व्यक्ति को बाल होते। तो सिद्धार्थ को बाल हो सकते, लेकिन सिद्धार्थ तो मुंडन करते, तो सिद्धार्थ के ऊपर ही बाल नहीं, उन्हें काटता है। जैसे वैभव त्याग किया, नदी के किनारे बाल काट, उनको बाल ही नहीं, वो हाथी बाल काटते थे, सारे बच्चे बाल काटते थे, तो फिर बाल कैसे हो। तो ये साधना के द्वारा उन्होंने जो शक्ति निर्मित की, तो शक्ति के एक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर, ये कौन से सेंटर है, एक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर, जैसे बोला यहाँ सेंटर है, अभी सोए हुए तुम उसको जगाओगे तो इस तरह से बढ़ जाए, इस तरह से बढ़ जाते। और अभी ये मेडिकली प्रूव हो गया कि जो आदमी ध्यान करता गहराई से सही ढंग से, तो धीरे धीरे अगर सिटी स्कैन किया, उसके फंक्शनल एमआरआई करके अगर किए, तो धीरे धीरे पता यूट्यूब में भी लिखा आप देखेंगे तो पता चलता है कि उसके ब्रेन के कुछ हिस्से, बहुत सारे हिस्से ऐसे धीरे धीरे ब्रेन बढ़ जाता और वो सेंटर बढ़ जाते। और ये अभी मेडिकली प्रूव रहती है एक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर। तो इसको हम बोलते हैं माइंड और माइंड, सुप्रा माइंड। देखो सर के ऊपर सर है, ये सुप्रा माइंड डेवलप होता और ये सारे केंद्र सक्रिय हो जाते। ये ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो आदमी फिर पशुत्व के पास मनुष्यत्व और मनुष्यत्व के पास बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमको साधना करना है, ठीक। हाँ, अभी आपको बाहर जाना है, पानी पीना है, बाथरूम जाना है, और जैसे बाहर जाएंगे तो बाहर ही रुकना है, और फिर बाहर मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको दीपों की साधना कैसे करना है, ठीक। साधु साधु साधु, नमन करो जल्दी से आप करके, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बुद्धाय। और बातें करना नहीं आप